नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, मुझे मालूम है आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है टीजीटी पीजीटी भर्ती का। उत्तर प्रदेश में ये भर्ती निकली थी लेकिन ये हो गई स्थगित। अब बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि इसकी नई डेट क्या है, यानी कि इसके जो फॉर्म आने वाले हैं उसके लिए नई डेट या नई तारीख सरकार क्या निर्धारित कर रही है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। इसके अलावा आपको और भी 10,000 अन्य वैकेंसियों के बारे में जानकारी दूंगा, जिसमें आपके टीजीटी पीजीटी और प्रधान अध्यापक की भर्ती तो शामिल है ही, इसके अलावा संस्कृत टीचर्स की भर्ती भी यहां शामिल है और साथ साथ प्राइमरी जो टीचर्स हैं उनके लिए भी यहां पद हैं काफी संख्या में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि ये सब भर्तियां उत्तर प्रदेश में कब आ रही हैं और कब से इनके लिए फॉर्म निकाले जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्तियां हैं कुल 25,000 से अधिक हैं और विभिन्न प्रकार के स्कूलों में है। जैसा कि माध्यमिक स्कूल है आपके उत्तर प्रदेश में दो तरीके के। पहले हैं आपके राजकीय गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है ना, जो पूरी तरीके से सरकारी स्कूल है। दूसरे हैं आपके सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आपके भर्ती निकली थी टीजीटी और पीजीटी की, ठीक है। उसके लिए योग्यता है, उसका सिलेक्शन मेथड, ये सब मैंने बताया था और उसके लिए सरकार ने सब जारी भी किया था। लेकिन ये भर्ती स्थगित करनी पड़ी, उसका रीजन था इसका मेथड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है ना, मेथड ऑफ एग्जाम या इसका एग्जाम पैटर्न। वहां दो तरीके के मानदंड रखे गए थे। रेगुलर्स के लिए अलग, यानी कि जो न्यू कमर्स थे उनके लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया था और जो ऑलरेडी टीचर्स पढ़ा रहे थे उनके लिए अलग बनाया गया था, ठीक है। तो उसको लेकर के मामला कोर्ट में चला जाता। विधिक विभाग की राय के बाद भर्ती को स्थगित कर दिया गया और अब नई डेट का इंतजार है। तो ये पद थे टीजीटी पीजीटी के 15,508। अब इसके अलावा बात करेंगे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में, ठीक है। वहां भी जो भर्ती है वो उसके पदों की संख्या है कुल 10,000। तो इस प्रकार आपके 25,000 के आसपास ये पद यहां हो जाते हैं। फिर सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल है करीब 3,049। इनमें भी आपके भर्ती होने के लिए सरकार ने कहा है और इसके लिए आदेश भी दे दिए हैं। तो जो जूनियर हाई स्कूल है इनमें 5,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, ये भी आपको बता दूं। अब बात करते हैं संस्कृत टीचर्स की। तो इसमें करीब 1,282 पद है, जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया था। अब सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तहत जो प्राइमरी स्कूल्स है वहां भी करीब 1,500 पद है जिन पर सरकार भर्ती करने के लिए सरकार ने आदेश दिए। तो इस प्रकार ये पद आपके करीब 26-27,000 के आसपास हो जाते हैं। अब टीजीटी पीजीटी की बात कर लेंगे। टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो सरकार कब निकालेगी फिर से। तो आज लगातार मीडिया में सुबह से चीज चल रही है कि भाई जनवरी में इसी महीने सरकार जो है ये टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकाल सकती है, ठीक है। तो ये दो तरीके की थी। यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी या रिक्रूटमेंट 2021 के नाम से अब आएगी और इसमें आपके गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज दोनों के लिए भर्ती जो है वो ऑलरेडी निकाली जा चुकी है। तो इस प्रकार आपके एक तरफ तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भर्ती चल रही है, एक तरफ आपके टीजीटी पीजीटी के पद आने वाले हैं। इसके अलावा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो भर्ती है वो होनी है। प्राइमरी स्कूल्स में 5,000 जो है वो भर्ती होनी है। इसके अलावा आपके संस्कृत टीचर्स करीब 1,250 भर्तियां वो होनी है। तो इस प्रकार से आपके काफी सारे टीचर्स के पद अब जनवरी से लेकर के फरवरी और मार्च के बीच में ये सब वैकेंसी आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर के काफी उहापोह की स्थिति थी। तो जब ये फॉर्म आपके जनवरी में अगर आ जाते हैं तो आप मानिए कि मई जून के बाद ही आपका एग्जाम का सेशन लग सकता है, अगर उस टाइम बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हुए तो। लेकिन यहाँ बोर्ड के एग्जाम्स का जो डिक्लेरेशन हुआ है वो भी इन्हीं महीनों हुआ है, तो थोड़ी बहुत एग्जाम जो है इसकी कंपटीशन वो आगे भी जा सकती है। इसलिए तैयारी के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी जो क्यूरियोसिटी थी वो थी इसको कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो रिवाइज कब होगी या इसका न्यू नोटिफिकेशन कब आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो नई वैकेंसी है वो आपके जनवरी माह में निकल सकती है और थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उन भाई बहनों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या किसी भी स्टेट से रीट की या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की। तो यहां संस्कृत की बात अगर करें तो संस्कृत के सभी वीडियो टॉपिक वाइज संधि समास, इसके अलावा जितने भी टॉपिक आपके संस्कृत में यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड वो सब वीडियोस मैंने बना करके इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं और उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी, तो उन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें पेडागोजी की या फिर शिक्षा मनोविज्ञान की या फिर बात करें टीचिंग मेथड्स की, तो वो वीडियोस भी इसी चैनल पर अपलोड है। तो उनके भी अलग से वीडियोस 100 से ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, यानी कि 550 के आसपास संस्कृत के वीडियो और 100-150 के आसपास आपको मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे।
तो उनको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आप वीडियोस देखें और उनमें से खुद नोट्स बनाते चले। इसका फायदा भी आपको बताता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये वीडियोस देखे थे मेरे भाई बहनों ने, तो ये आप ही के कमेंट से मुझे पता लगा कि जो क्वेश्चंस हमने यहाँ बताए थे उनमें 30 में से 28 क्वेश्चंस वो थे जो यहाँ कराए गए थे। तो इससे बढ़िया एक्सपेक्टेड रेशो क्वेश्चंस का कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो भी पढ़ाई आपको कराई जा रही है वो एकदम फ्री कराई जा रही है। अब बात कर लेते हैं जीके की। तो वीकली जीके भी यहाँ मैं आपको करवाता हूँ और वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा करंट इश्यूज पर भी वीडियोस बना करके लगातार मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने काफी सारे डाले हुए हैं। तो उनसे आपको प्री और मेंस टाइप के जितने भी एग्जाम है उनमें काफी हेल्प मिल जाएगी। बस करना आपको यही पड़ेगा कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं और नोट्स को फिर आपको पढ़ना है, तो उनको दोहराव के लिए टाइम आपको जरूर निकालना है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं बुक्स की। तो बुक्स के लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालता हूं, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना आप ना भूलें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आप अगर चेक करेंगे तो वहां आपको काफी सारे बुक्स के लिंक मिलेंगे और उनमें वो बुक्स भी मिलेंगी जो हमारी खुद की लिखी हुई है। तो उन बुक्स का भी आप यूज कर सकते हैं। काफी कम रेट में बुक्स आपको मिलेंगी 30-35 रुपए में, जबकि मार्केट में 100-150 रुपए में बुक्स मिलती है। इससे कम कोई बुक नहीं आती। तो इससे कम रेट में आपको बुक कहीं नहीं मिलेंगी, वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाई हुई है। पैसे भी केवल इसलिए रखे गए ताकि आपको थोड़ी कदर रहे, वरना फ्री में मिलने वाली चीज की कदर कम होती है। ये बात बिल्कुल कड़वी है लेकिन सच है। तो उम्मीद है आपको सभी तरीके की तैयारी के लिए इस चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे और मेहनत केवल आपको करनी पड़ेगी। मैं आपका साथ पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हूं। अब बात कर लेंगे रीट भर्ती की, क्योंकि रीट की इसलिए कर रहा हूं कि भाई हो सकता है आपको लगे कि स्टेट अलग है, बीच में रीट कहां घुसेड़ दिया। वो इसलिए कि इसमें भी किसी भी स्टेट का बंदा अप्लाई कर सकता है और इसको लेकर भी काफी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की तो केवल 15,500 पद है और यहाँ रीट में तो भाई 32,000 पद तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब इसका जो मामला अटक रहा है, बिल्कुल नया एक मामला आया है, उसके कारण अटका हुआ है। उसमें ये है कि जो एक बीच में चीज आ रही थी वो ये आ रही थी कि भाई रीट भर्ती में लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को अलाउ करने का सरकार का मानस था। तो ये इसलिए था कि सरकार ये मान के चल रही थी कि एनसीटीई की गाइडलाइन है सॉलिड कि वहां फर्स्ट लेवल पे बीएड वालों को अलाउ किया ही जाना है। लेकिन बीच में काफी सारे वेरिएशन आए, काफी प्रॉब्लम आई, तो सरकार ने इस पर पुनर्विचार करने का मानस बनाया है। अब दो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। पहली तो ये कि रीट में अगर फर्स्ट लेवल में बीएड वालों को अलाउ किया जाता है तो फर्स्ट लेवल में काफी ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए अगर रीट में पहले की तरह ही फर्स्ट लेवल होता है, यानी कि वहां केवल एसटीसी यानी कि बीएसटीसी वालों को या डीएलएड वालों को अलाउ करते हैं, तो फिर वहां कंपटीशन का स्तर थोड़ा कम रह जाएगा और सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे में अब सरकार इसको एक बार नई तरीके से विचार कर रही है। अब वही बात आ जाती है कि अगर बीएड वालों को यहां से हटाते हैं तो फिर वो बीएड वाले आंदोलन करेंगे, क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइन तो है कि सरकार चाहे तो उन्हें वहां शामिल कर सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ है और अन्य स्टेट में भी ऐसा हुआ है। अब यहां सरकार मान लीजिए शामिल नहीं करती है तो बीएड वाले, और करती है तो फिर एसटीसी वाले, जिस तरह का अभी चल रहा है ये एजिटेशन, ये खींचतान चलती रहेगी और सरकार को ये मौका मिलता रहेगा कि भर्ती को खींचे जाए। आरोप सीधा आएगा हम तुम पर कि हम तुम पहले लड़ लें, उसके बाद जब डिसाइड हो जाएगा तब भर्ती निकल जाएगी। तो मामला बाद में भी कोर्ट में जा सकता है। इसलिए सरकार तो चाहती है कि भर्ती किसी भी तरीके से रुके या किसी भी तरीके से डिले हो, क्योंकि भर्ती करने का मानस सरकारों का वैसे भी नहीं होता है। ये एक ऐसी मीठी लॉलीपॉप होती है जिसको जब तक दे सकते हैं सरकार देती है, और जब बिल्कुल नाक तक आ जाती है सरकार के तब जाके सरकार भर्ती निकालती है और वो भर्ती अटक जाती है कोर्ट में। है ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा उद्देश्य था आपको रीट भर्ती के बारे में अपडेट देना, साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में नया अपडेट देना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।